अच्छा, अब बात ये हो रही है कि एंजीला लव्स मैनी ब्रीड्स ऑफ डॉग्स इंक्लूडिंग स्मॉल डॉग्स। तीन टाइप्स ऑफ डॉग, थ्री टाइप्स ऑफ मेजर डॉग्स बताई उसने, स्मॉल डॉग्स, मीडियम डॉग्स और लार्ज डॉग्स। लेकिन उसके आगे चौंके नेक्स्ट फिर सब टाइप्स भी हैं। स्मॉल डॉग्स कितनी तरह के? दो तरह के, कोमा लगा दिया। मीडियम डॉग्स भी दो तरह के, लार्ज डॉग्स भी दो तरह के। तो इस सारे सिनेरियो में वो कहता है यार अब हमें बात समझ ही नहीं आ रही। एन मुमकिन है, देखो ध्यान से समझो बात को, ये तो हमें स्मॉल और मीडियम का तो वर्ड समझ आ रहा है। अगर यहाँ कोई और ही टाइप का नाम हो तो आपको कैसे पता लगेगा कि यहाँ ये जो मीडियम डॉग्स हैं लिखा हुआ, ये स्मॉल डॉग्स की सब टाइप नहीं है? नहीं पता लगेगा, आपको अंदाजा ही नहीं होने का। या अंदाजा हो भी जाएगा लेकिन डिफिकल्टी हो जाएगी रीडिंग में। चुनाचा फिर आप इसको इस अंदाज से लिखते हो कैसे? जी मैंने वही बताया है कि जनाब पढ़ने में मुश्किल होती है और एटसेट्रा। अब हम इसको लिखते हैं कैसे? अंजीला loves many breeds of dogs including small dogs such as terriers and beagles semicolon medium dogs। अब देखो यहाँ मीडियम डॉग से पहले सेमीकोलन का मतलब ये हुआ कि अब कोई डिफरेंट बात होने लगी है, डिफरेंट टाइप बताने लगे हैं। ठीक है, बॉर्डर कुलीज, कुकर स्पेनियल्स। अब लार्ज डॉग से पहले फिर सेमीकोलन लगा दिया हमने, अगेन उसकी सब टाइप्स बता दी। क्लियर हो गई बात? ग्रामर की रूह से, ग्रामर की तरफ से देखें तो ये भी ठीक है, लेकिन ये प्रेफरेबल है। ये वाला सेमीकोलन का यूज यहाँ पर हमने प्रेफरेंस दी है, बस और कुछ नहीं है। कॉलन्स, कॉलन्स कब यूज करते हैं? आगे थोड़े थोड़े रूल्स हैं बस। कोमा और जो सेमीकोलन है वो ज्यादा, इसका रूल ज्यादा है। कॉलन इज यूज टू प्रोवाइड एन एग्जाम्पल और मोर डिटेल इंफॉर्मेशन। कोई एग्जाम्पल या मोर डिटेल इंफॉर्मेशन हो तो कॉलन यूज करते हैं। मिसाल के तौर पे कोई लिस्ट बता रहे हैं, अब लिस्ट में जो आइटम्स के दरमियान कोमा आता है, लेकिन जब लिस्ट बताने लगते हैं, एक्सप्लेनेशन देने लगते हैं, किसी की ओर डिफाइन करने लगते हैं, तो दैट इज प्रिसीडेड बाय अ क्लॉज दैट कैन स्टैंड अलोन। एक क्लॉज जो कि इंडिपेंडेंट क्लॉज है, फॉर एग्जांपल, उससे पहले हम फिर कॉलन यूज करते हैं कैसे जनाब? आई वॉज एबल टू फिट एवरीथिंग इन माई बैग, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आई वॉज एबल टू फिट एवरीथिंग इन माई बैग कॉलन, क्या क्या फिट करने लगे हो भाई? लैपटॉप, माउस, नेटवर्क केबल, पावर सप्लाई एंड अब नोटबुक। इस पूरी लिस्ट से पहले ही कॉलन लगा दिया। नेक्स्ट देखें, बिटवीन द आवर एंड मिनट, 5:30 कॉलन यूज कर लिया। नेक्स्ट देखें, आफ्टर एन इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज, it may link two separate clauses or phrases by indicating a step forward from the first clause to the second। बात आपको ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लगेगी, ध्यान से समझे। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है या डिपेंडेंट क्लॉज है। इंडिपेंडेंट क्लॉज के बाद आप कॉलन लगा सकते हो, आफ्टर एन इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज के बाद लगा सकते हो। कैसे? इट में लिंक टू सेपरेट क्लॉजेज आर फ्रेजेस, दो अलग अलग तरह के क्लॉजेज हैं। बाय इंडिकेटिंग अ स्टेप फॉरवर्ड फ्रॉम द फर्स्ट क्लॉज टू द सेकंड, जब हम एक स्टेप से दूसरे स्टेप की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं तब। कैसे? ध्यान से देखें, सेंटेंस देखेंगे तो बात समझ आएगी। यहां पर ये वो जगह है जब आप अक्सर कहते हो कि सेमी कॉलन लगा दिया जाए। कैसे? आई नो वाई आई एम नॉट फीलिंग वेल टूडे, मैं जानता हूं कि मुझे अच्छा फील क्यों नहीं हो रहा आज। आई स्पेंट टू मच टाइम इन द सन यस्टरडे, क्योंकि कल जो था वो मैंने काफी वक्त सूरज के नीचे गुजारा। अब ध्यान से देखें, ये एक कॉज बता रहा है। वो कहता है कि मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है। आगे रीजन बता रहा है क्यों, क्योंकि सन के नीचे मैंने काम किया, वक्त गुजारा बहुत सारा। तो जब एक क्लॉज दूसरी क्लॉज में उसकी रीजन हो किसी काम की, तो फिर हम कॉलन यूज करते हैं। बात समझ आई कि ऊपर से गई? जी, दोबारा देखें, बस वो एक ही काफी है। बिटवीन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज व्हेन द सेकंड मॉडिफाइज द फर्स्ट अगेन। ठीक है, ये दो बातें ऐसी हैं, दो या तीन है
जो जहां आपको सेमी कॉलन में और कॉलन में थोड़ा सा इश्यू होगा, अदरवाइज तो बहुत आसान है। नंबर वन, जो एक पिछले बताया थर्ड पॉइंट, कि एक रीजन है, एक वजह है, उसके आगे मतलब एक कोई एक इम्पैक्ट है, कोई कोई भी सिम्टम है, उस सिम्टम की कोई वजह आगे बताई हुई है, स्टेप्स हैं जो रिलेटेड हैं। अब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, जबकि जो सेकंड है वो मॉडिफाई कर रही है फर्स्ट को, तब भी कॉलन लगाना है। कैसे? दीज लैपटॉप्स आर ग्रेट बाय कॉलन, दे आर लाइट वेट, पावरफुल एंड इनएक्सपेंसिव। तो ये जो है ना सेकंड वाली, वो बता रहा है कि ये लैपटॉप है, ये लाइट वेट है, पावरफुल है, इनएक्सपेंसिव है। तो ये इस बात को सपोर्ट कर रही है बेसिकली, दीज लैपटॉप्स आर अ ग्रेट बाय। क्यों है उसका कॉज बता रही है, उसका रीजन बता रही है, तब भी आप कॉलन यूज करोगे। यूज अ कॉलन आफ्टर एक्सप्रेशन, कुछ एक्सप्रेशंस ऐसे हैं जिनके बाद में कॉलन यूज होता है। फॉलोइंग, क्योंकि ये लिस्ट के लिए है भाई, क्या क्या चीजें हैं फॉलोइंग, एज फॉलोज। डू नॉट यूज इट आफ्टर फॉर एग्जाम्पल, अगर फॉर एग्जाम्पल का वर्ड यूज कर लोगे तब कॉलन नहीं यूज करना। इंक्लूडिंग का यूज कर लोगे तब यूज नहीं करना कॉलन। सच एज और दैट इज, इसके बाद कॉलन यूज नहीं करना। लेकिन फॉलोइंग या फॉलोज की बात करोगे और इसके बाद लिस्ट बताओगे तो कॉलन यूज करोगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है। ये चीजें आपको आपके लिए करना जरूरी है। ये टेक्निकल चीजें हैं, दिलचस्प हैं, रूल्स हैं। ये हाईली एडवांस नहीं है, याद रखना। ये नॉर्मल चीजें हैं। अब हम इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। यू कैन यूटिलाइज द फॉलोइंग रिसोर्सेज, देखो फॉलोइंग मैंने इसको हाईलाइट किया है। फॉर योर पेपर, कॉलन इंसाइक्लोपीडिया, एटलसेस एंड डिक्शनरीज। क्योंकि फॉलोइंग रिसोर्सेज आ गए तो आगे आप कॉलन लगा के अपनी लिस्ट बता दो। लेकिन अगर यूं आ जाए, अगर यूं आ जाए, अ टीचर शुड बी गिफ्टेड आर स्किल्ड इन सच एरियाज, इन सच एरियाज एज, इन एरियाज सच एज, यूं कर लो, इन एरियाज सच एज। फिर आपने क्या किया? कॉलन लगा दिया। तो आपने गलती की है। क्यों? क्योंकि सच एज के बाद कॉलन नहीं लगता। सच एज के बाद कॉलन नहीं लगता। आपको कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। आप कहो इन सच एरियाज एज पेशेंस, सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड ह्यूमर। ये करेक्ट है। हाँ जी। ये बात समझ आ गई, रूल समझ आ गया। टू इंडिकेट अ कोटेशन दैट इज फॉर्मली अनाउंस्ड, एक कोटेशन है उसको बता रहे हो आप। एन ओल्ड आयरिश प्रोवर्ब सेज, जहां आपने बताया कि भाई आयरिश प्रोवर्ब है, ठीक है, कॉलन लगा के आप इन्वर्टेड कॉमास लगाओ, देयर आर टू बिगनिंग्स टू एवरी ईयर। ठीक है, हर साल की दो शुरुआत होती है। तो आपने यहाँ पे कॉलन का यूज कर लिया जब कोटेशन यूज करनी है। तो अगर एक लॉन्ग फॉर्मल कोटेशन हो, लॉन्ग फॉर्मल कोटेशन, उसके लिए भी आप कॉलन यूज करो, आगे कोटेशन स्टार्ट कर दो। द author includes by emphasizing the relevance of WikiLeaks या विकीस इन एजुकेशन कॉलन रिकॉर्डिंग ऑफ ये फलाना 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 करके फर्स्ट एंड कर दिया, कोटेशन स्टार्ट कर दी। लॉन्ग फॉर्मल कोटेशन है। कोमा सप्लाइज क्या होता है? ये टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, कोमा सप्लाइज पढ़ाया है आपको पहले, कभी आपने पढ़ा है कोमा सप्लाइज? नहीं सर। कौन कह रहा नहीं? किसने कहा नहीं? सर मैंने। हाँ भाई, और बताएं, किसी ने नहीं पढ़ा कोमा सप्लाइज? नो सर। ओए अफनान, खुदा का खौफ करो। आप तो खुदा का खौफ करो।
सर पढ़ा होगा तो फिर नाम फर्स्ट टाइम सुना है, कॉमा सप्लाईज। और भाई मैंने इन्हीं लेक्चर्स में अभी पढ़ाया है 2-3 दिन पहले, कोमा सप्लाईज। अच्छा नहीं पढ़ाया, रन ऑन कौन? सेंटेंस पढ़ाया था। हाँ ठीक है, रन ऑन सेंटेंस सेंटेंस पढ़ाया था, ठीक है, सॉरी भाई। लेकिन अफनान आपको तो पता होना चाहिए, मैंने अच्छा रन ऑन सेंटेंस पढ़ाया था, कोमा सप्लाईज नहीं पढ़ाया। ओके जी, ओके। व्हेन टू कंप्लीट सेंटेंसेस आर जॉइंड बाय अ कोमा, दो कंप्लीट सेंटेंस हैं। अभी जो मैंने कहा था कुछ, अभी इसी लेक्चर में मैंने कहा था, आप में से किसी ने कहा था कोमा लगा दो, मैंने कहा था कि गुनाह है। एक कंप्लीट सेंटेंस के बाद कोमा लगाना गुनाह होता है। ठीक है, उस गुनाह को इंग्लिश में कहते हैं कोमा सप्लाइज। कंप्लीट सेंटेंस के बाद कभी कोमा नहीं आएगा। दो कंप्लीट सेंटेंस हैं और उसमें कोमा लगा दिया आपने, और देर इज नो कंजंक्शन प्रेजेंट। कंजंक्शन लगाई नहीं, कोमा लगा दिया, तो कोमा सप्लाइज होगा। चलें जी, आप सब एक सेंटेंस बनाएं। जो इस डेफिनेशन को आपने पढ़ लिया है, एक एक सेंटेंस बना के दिखाओ मुझे चैट में। क्या आप कोमा सप्लाइज का ब्लेंडर कर सकते हो? करके दिखाएं जी, सब एक एक इस गुनाह का इर्तिकाब करें सब। शाबाश। कोमा सप्लाइज की गलती करके दिखाएं चैट में। सेंटेंस बनाएं और कोमा लगाएं उसमें। किस तरह से ये बनेगा? डेफिनेशन पढ़कर आपने गलत, आप गलती करें। खतीजा गलत बनाया आपने। दो सेंटेंस बनाने हैं आपने, दोनों कंप्लीट सेंटेंस होने चाहिए। दोनों सेंटेंस कंप्लीट हो, आपने तो सेंटेंस एक बनाया है। आप इसकी जगह ये लिख दो, देखो, आई गेट 80 मार्क्स इन इंग्लिश। आप अपनी फ्रेंड का नाम लिख दो, लारेब। ठीक है, ऑब्टेन 70 मार्क्स एट मैथ। आल्दो कहाँ से आ गया इसमें? आल्दो डिपेंडेंट क्लॉज हो गई। कंप्लीट तो ना हुआ ना। उसके बाद तो कोमा आना ही आना है। शहजाद, आपने आल्दो का यूज किया और खौफनाक सेंटेंस बनाया, अजीब व गरीब। आल्दो इज वीक सेमीकॉलन हार्ड वर्किंग। यार ये ऐसा तो ना करो हमारे साथ। आयशा इज प्लकिंग द फ्लावर। अली इज वॉकिंग इन द गार्डन, वेरी गुड। अफनान का ठीक है। आयशा इज प्लकिंग द फ्लावर, अली इज वॉकिंग इन द गार्डन, वेरी गुड। बिल्कुल कोमा सप्लाइज है। ही मर्डर्ड हिम, ही इज इन जेल। चलो ठीक है जी, मान लेते हैं आपकी बात, ठीक है लारेब। लारेब का ठीक है। आई एम ईटिंग राइस, माई ब्रदर इज ईटिंग ब्रेड, वेरी गुड। ठीक है। ही इज विजिटिंग, खतीजा जल्दी बनाओ फिर हम आगे चलते हैं। ही इज विजिटिंग लाहौर फोर्ट, इट वॉज बिल्ट बाय शाहजहां, वेरी गुड। आप तो भाई काफी जो है ना समझदार स्टूडेंट्स हो सब। ठीक है, वेरी गुड। इस सब दो कंप्लीट सेंटेंस के बाद कभी कॉमा नहीं आएगा, आएगा तो वो कॉमा स्प्लाइस होगा। शी डिसाइडेड नॉट टू कंट्रीब्यूट टू द प्रोजेक्ट एनी मोर, शी हैड डन हर शेयर ऑफ द वर्क। ये अब आपने खुद बना लिए, सबने सही अच्छे बनाए सेंटेंस। इसको करेक्ट कैसे करना है? उसको करेक्ट करना हो आप इसमें क्या कर सकते हो? नंबर 1, कोई आप पीरियड लगा दो, फुल स्टॉप। नंबर 2, सेमी कॉलन लगा दो। नंबर 3, कंजंक्शन लगा के इसको ठीक कर लो। 3 सॉल्यूशंस हैं। ये तीनों मैं पीछे प्रैक्टिस करवा चुका हूँ। वंस अगेन देख लेते हैं किस तरह से हो सकता है। शी डिसाइडेड नॉट टू कंट्रीब्यूट द प्रोजेक्ट एनी मोर, फुल स्टॉप, शी हैड डन हर शेयर ऑफ द वर्क। शी हैड डन हर शेयर ऑफ द वर्क। नेक्स्ट क्या हो सकता है?
आप एनीमोर के आगे सेमीकोलन लगा दो और फिर सेंटेंस दोबारा शुरू कर दो। दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस के दरमियान, क्लॉजेस के दरमियान सेमीकोलन लगाया जा सकता है। थर्ड सॉल्यूशन कंजंक्शन का है, कंजंक्शन भी लगाई जा सकती है। तीन है जी, करेक्टिंग बाय पीरियड, करेक्टिंग बाय सेमीकोलन, करेक्टिंग बाय कंजंक्शन। अ ब्रिज कोलैप्स्ड लास्ट नाइट, कोमा, कोमा सप्लाइज है ये। अ ब्रिज कोलैप्स्ड लास्ट नाइट, सेवरल पीपल वर रिपोर्टेड मिसिंग। जी, फुल स्टॉप लगा दो और आगे स्टार्ट कर दो, सेवरल पीपल वर रिपोर्टेड मिसिंग। नेक्स्ट देखेंगे, आई गॉट अप लेट दिस मॉर्निंग, कॉमा, आई मिस्ड माई इंटरव्यू, फुल स्टॉप, आई वॉज हैविंग अ टेरिबल डे। आप इसको सेमीकोलन लगा के कह दो, आई गॉट अप लेट दिस मॉर्निंग, सेमीकोलन, आई मिस्ड माई इंटरव्यू। कंजंक्शन के जरिए क्या हो सकता है जी, आई एम गोइंग आउट ऑफ टाउन टुमारो, कोमा, बिकॉज आई नीड टू विजिट माई ग्रैंड मदर। रीजन बता दी बस। A semicolon and a transitional word followed by a comma. A semicolon and a transitional word followed by a comma. किस तरह ट्रांजिशनल वर्ड और सेमीकोलन, एक कोमा उसके बाद कोमा लगाते हैं, ये पहले पढ़ लिया हमने। ये तो ठीक है ना, हाउएवर के आगे भी कोमा, हाउएवर के पीछे कोमा, ऐसा हमने पढ़ा था ना, एग्जांपल देखी थी। हाँ जी, ये तो ठीक है ना। सेमी कॉलन लगाएंगे ना प्रोजेक्ट। एक पीछे हमने एग्जांपल पढ़ी नहीं थी, हाउएवर के आगे पीछे कोमा लगा हुआ था, वो ठीक था। जी, कौन बताएगा वो क्यों ठीक था और ये क्यों गलत है। सर जो आपने सेंटेंस बनाई है, आवर टीम कंप्लीटेड द ग्रुप, सर ये जो सेंटेंस पहले वाला है दूसरे के साथ रिलेशनशिप है सर, इसी वजह से। अच्छा, और इसमें वो क्या केस था, कोमे वाला, कोमा क्यों था पहले हाउएवर के आगे पीछे, क्योंकि वो एक ही सर वो सेंटेंस, दो, वो एक ही क्लॉज जी थी, सर। दरमियान में हाउएवर आया था। लेकिन यहां पर हाउएवर दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है। जब ये दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है तो फिर यहां पर सेमी कॉलन का यूज करो। हाउएवर से पहले सेमी कॉलन, उसके बाद कोमा, ये इसका सही तरीका है, क्योंकि दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ रहा है। नेक्स्ट है जनाब, इसको फुल स्टॉप से भी ठीक कर सकते हो आप। हाउएवर से पहले फुल स्टॉप लगाओ, आगे कोमा लगा दो। नेक्स्ट देखते हैं पैरेंथेटिकल यूज। थके तो नहीं हो, बस थोड़ा सा लेक्चर रह गया हमारा, बस ये दो दो तीन तीन रूल्स हैं इन सब के आगे। देखते हैं जी, पैरेंथेसिस कहते हैं ब्रैकेट्स को। अब जब ब्रैकेट का यूज कब होते हैं, जब कोई एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन होती है, सेंटेंस में एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं, तब हम पैरेंथेसिस यूज करते हैं। कैसे, द टीचर टोल्ड अस, सेमी को ये पैरेंथेसिस, क्या बताया उसने, व्हाट अ ग्रेट रिमाइंडर, ओ यार क्या बात थी। ठीक है, इस तरह है, टीचर ने हमें बताया था, यार क्या ही बात बताई थी, आगे वो बात बताना शुरू कर देता है। द टीचर टोल्ड अस टू इंक्लूड द लिस्ट ऑफ वर्क्स साइटेड विद आवर एसेस। तो यार बड़ा मौके पे बात याद आई है। तो चूंकि एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन है, एक इमोशनल बता रहा है वो अपने, तो हमने उसको एक्स्ट्रा चीज थी पैरेंथेसिस में लिख दी। जब आप प्रेस करते हो, अफनान, प्रेस करते हो, इसको प्रेसाइज नहीं करना, इसको प्रिसाइज नहीं करना, इसको उड़ा देना है। ये एडिशनल अनइम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। आपने प्रेसी इसकी करनी है, इसकी प्रेसी करनी है, इसकी नहीं करनी। ठीक है, इसकी प्रेसी नहीं करनी है आपने, बस ये बाकी ये सारी ये एडिशनल फजूल इंफॉर्मेशन है। इंट्रोड्यूस एब्रीवेशंस, क्लासरूम परफॉर्मेंस सिस्टम, सीपीएस, क्लास एब्रीवेशन, ये आप लिखना चाह रहे हो ब्रैकेट में कर दो। टू इंडिकेट फुल इंटरप्शन इन थॉट, कुछ थॉट्स है किसी की, आप लिखते चले जा रहे हो,
दरमियान में कोई इंटरप्शन आ गई तो पैरेंथेसिस लगाओ। ही वॉन्टेड टू गो होम बट कुड नॉट, टू मच टू डू। सोचते सोचते ही वॉन्टेड टू गो होम, एक बात थी। आगे उसने कहा ही कुड बट कुड नॉट, अब बहुत सारी बातें होनी थी लेकिन जो कि इंटरप्शन आ गई, टू मच टू डू। लेकिन यार बस छोड़ो, टू मच टू डू बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इंटरप्शन है, डिफरेंट बात आ गई जहन में। टू सब्स्टिट्यूट फॉर द वर्ड आर, आर की जगह आर को रिप्लेस भी कर सकते हैं पेरेंथेसिस से। कैसे? वट पार्ट्स, वट पार्ट आर पार्ट्स डू यू वांट, इसका मतलब आपके पास जो ऑप्शन है उसमें एक पार्ट भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं। तो अगर उसने आपने वट पार्ट आर पार्ट्स डू यू वांट, ये बेसिकली इस तरह है, वट पार्ट आर पार्ट्स डू यू वांट, वट पार्ट आर पार्ट्स डू यू वांट। To use figures, to use in figure captions band with numbers, किस तरह जी? Two steps are needed to complete our project. Number one parenthesis, number two parenthesis। तो जब आप नंबर्स वगैरह लिखते हो, एक दो तीन या रोमन्स में लिखोगे तो आप इस तरह के पैरेंथेसिस यूज करोगे। डैशेस, पैरेंथेसिस के बाद है जनाब हमारी पंक्चुएशन डैशेस, किस तरह यूज करते हैं? डैशेस आर प्राइमरीली यूज टू इंडिकेट अ पॉज, थोड़ा सा वक्फा आ गया थॉट में, ऑफर्स मोर डिटेल, थोड़ी सी डिटेल डाल दी, और emphasizes अ पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन। तीन बातें हैं, नंबर वन थोड़ा सा ठहराव आ गया, नंबर दो कोई डिटेल दे दी है, नंबर तीन एम्फेसाइज, कोई किसी पॉइंट पे को एम्फेसाइज करना हो तब भी आता है। मसलन आई विश आई वर इन पाकिस्तान, अब ये इंडिकेट किया उसने, इंफॉर्मेशन दी है, डैशेस लगा के इंफॉर्मेशन दी है, पाकिस्तान में कहां पर? लाहौर में। आई विश आई वर इन पाकिस्तान, थोड़ा सा पॉज लेके उसने कहा है लाहौर। और बताएं, स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम्स, डैशेस especially those with an international focus, डैशेस। ये क्या है? उसने इंफॉर्मेशन दी है, डिटेल दी है, अगेन या एम्फेसाइज किया, स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम्स, स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम, और वो कौन से प्रोग्राम्स हैं उसने डिटेल भी है, जोर भी डाला है। स्पेशली दोज विद एन इंटरनेशनल फोकस, वो सिर्फ सारी नेशनली इंटरनेशनल की बात हो रही है, आर द ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यंग स्टूडेंट्स, एम्फेसाइज किया। टू सेपरेट appositives, appositive phrase is usually a list from the rest of the sentence। appositive phrase में भी हम यूज कर सकते हैं, किस तरह? I need a rest, I need a rest, dishes laundry dusting, dashes they are all done now, लिस्ट बता दी ना, यूजुअली लिस्ट जो बताते हैं, I need a rest। उसके बाद थोड़ा सा वक्फा लिया, उसने बताया कि जो डिशेस लॉन्ड्री डस्टिंग है, दे आर ऑल डन नाउ, बस उसने लिस्ट से पहले डैशेस लगा दिए, ब्रैकेट, बस ये आखिरी है। टू इंसर्ट कमेंट्री, मिसिंग वर्ड्स विद इन डायरेक्ट कोट, कोई डायरेक्ट कोटेशन बतानी हो तो ये लगा दो। अहमद स्टेट्स ओनली 5 पीपल आउट ऑफ द ओरिजिनल ग्रुप, ये उसने बताया है कि 5 का मतलब है कि पीपल आउट ऑफ द ओरिजिनल ग्रुप, ओरिजिनल में से 5, ओनली 5 वर लेफ्ट अलाइव आफ्टर स्टालिन्स परचेज। ठीक है, और ये बेसिकली उसकी कोटेशन है, ये किसी की कोटेशन है, सिर्फ ये उसके वर्ड्स को स्किप नहीं कर रहा, इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, ये किसी की कोटेशन है जो दरमियान में उसने खा के और बाकी कंप्लीट की है, मिसिंग वर्ड्स हैं। देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो, ये जो इस स्टैलिन ने जो कोटेशन दी थी, स्टैलिन ने बात की थी ओनली 5 वर अलाइव, उसने ये बात की थी, लेकिन चूंकि जब ये बात कर रहा था बैकग्राउंड पे वो जो सुनने वाले थे उन सबको पता था ये किन 5 की बात हो रही है, लेकिन चूंकि रीडर उस मौके पर नहीं है, चुनाचा रीडर को तो बताना पड़ेगा ना, तो राइटर ने क्या किया, ब्रैकेट लगा के बताया कि ये जो स्टैलिन ने 5 की बात की, ये 5 उस ओरिजिनल ग्रुप में से हैं, पीपल आउट ऑफ द ओरिजिनल ग्रुप, ओरिजिनल ग्रुप में से सिर्फ 5 बचे थे। क्लियर हुई बात?
इलिप्सिस ऐड करना। इलिप्सिस क्या होता है जनाब? फलां फलां। इलिप्सिस का मतलब होता है अ, क्या कहते हैं इसको हम, चलो जो भी कहते हैं। डेविडसन आर्ग्यूज वी कैन ओनली डू सो मच बिफोर वी हैव टू गिव अप दिस फ्यूटाइल अटेम्प्ट। ये डेविडसन कोई बंदा है, बड़ा आदमी है, उसने एक बात की थी, उसने बात की वी कैन ओनली डू सो मच बिफोर। अब इससे पहले दरमियान में कई लाइंस हैं, हमने अपने मतलब की लाइन उठाई है और यहां से उसको जोड़ दिया है, इसको हम कहते हैं इलिप्सिस। बस ये ellipsis omission। जी। ellipsis में omission मतलब छोड़ना अंदर, omission। नहीं, मुझे एग्जैक्ट इसका जो मीनिंग नहीं पता। चलो देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं इसका क्या मतलब हो सकता है। ये इसको उर्दू में क्या कहते हैं? चलो इसका कोई एग्जैक्ट नहीं आ रहा मीनिंग। तो इलिप्सिस मतलब होता है आप दरमियान से कोई बात खा जाते हो, और इस तरह हम कहते हैं ना फला बला 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 बला। कोई बंदे ने बहुत सारी बातें की हो तो हम क्या कहते हैं, उसने ये कहा, आगे लिख कर कहते हैं बला 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 बला, ये इतनी सारी बातें की उसके बाद उसने ये कहा। ये बेसिकली इलिप्सिस है। कोटेशन टू इनक्लोज अ डायरेक्ट कोटेशन, जिसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे हम, ये तब आ जाएगा। इसको हम किस तरह लिखते हैं? हाउ डिड यू डू ऑन योर फाइनल, कोटेशन मार्क लगाए। माई रूममेट आस्क्ड हाउ डिड यू डू ऑन योर फाइनल। माई रूममेट आस्क्ड, देखो ध्यान से बात को समझे। जब हमने डायरेक्ट कोटेशन पहले लगाई और इनडायरेक्ट बाद में, तो एम छोटा है, लेकिन अगर डायरेक्ट कोटेशन कोमा में हम बाद में स्टार्ट भी करते हैं तो एच बड़ा आता है। याद रखना, इसका पहला वर्ड, पहला लेटर कैपिटल होता है। सेंटेंस फ्रेगमेंट, सेंटेंस फ्रेगमेंट का मतलब है रैंडम कोई फ्रेगमेंट आ गया, कोई मीनिंग नहीं है, कोई बात एज सच है नहीं। मिसिंग है जी, सब ना सब्जेक्ट है ना कोई वर्ब है। बाजू का वर्ब नहीं है, बाजू का सब्जेक्ट ही नहीं है, कुछ पता नहीं लग रहा कि क्या है। कहता वेंट टू द स्टोर यस्टरडे, क्या बात है, कुछ समझ है? आई वेंट टू द स्टोर यस्टरडे समझ आता है, वेंट टू द स्टोर यस्टरडे ये फ्रेगमेंट है। आई वेंट टू द स्टोर यस्टरडे। आफ्टर द क्लासेस द लाइब्रेरी, माई लाइफ नाउ डेज, अब माई लाइफ नाउ डेज ये क्या है? चलो ये फिर भी अगर कुछ समझ आ जाती है, आफ्टर द क्लासेस द लाइब्रेरी, ये फ्रेगमेंट्स हैं। आफ्टर द क्लासेस आई एम गोइंग टू द लाइब्रेरी, दिस हैपेंस टू बी माई लाइफ नाउ, वगैरह वगैरह। मिस यूज ऑफ सबॉर्डिनेटर्स एंड प्रपोजिशंस, क्या? एज द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स illustrate, a sentence may consist of a single clause or may contain multiple clauses। एक सेंटेंस में, ये बात पहले बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में हुई थी कि एक सेंटेंस में एक सिंगल क्लॉज भी हो सकती है और मल्टीपल क्लॉजेस भी हो सकती हैं। कैसे? आई हेट लिसनिंग टू पॉलिटिकल इंजीनियर्स, आई हेट लिसनिंग टू पॉलिटिकल इंजीनियर्स। दो क्लॉजेस कैसे होंगी? स्टूडेंट्स डिसलाइक मिस्टर अली बिकॉज हिज क्लासेस कैन बी टफ। आप में से कौन मुझे बताएगा ये कंपाउंड है कि कॉम्प्लेक्स है? कंपाउंड। और ये सर ये तो सिंपल सेंटेंस है। और ये वाला ये कौन सा? शायद सर ये कॉम्प्लेक्स। क्यों? सर इसमें एक इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट है शायद। भाई इसमें सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन से सेंटेंस कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ये याद रखो। जी। नेक्स्ट देखिए जी, सिंस यू ड्रू द शॉर्ट स्ट्रा
कोमा यू मस्ट वॉक टू द ग्रास स्टेशन वाइल वी स्टे हियर। ये कॉम्प्लेक्स बन गया अगेन, लेकिन इसमें क्लॉजेस 3 हैं। सिंस यू ड्रू द शॉर्ट स्ट्रा, ठीक है, यू मस्ट कोमा, सिंस ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ध्यान से देखें। यू मस्ट वॉक टू द ग्रास स्टेशन, अगेन डिपेंडेंट क्लॉज, वाइल वी स्टे हियर। ये 3 क्लॉजेस हैं, इसमें 2 डिपेंडेंट है, एक इंडिपेंडेंट है, तो आप इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कह सकते हो। द इजिएस्ट वे टू काउंट द नंबर ऑफ क्लॉजेस, ध्यान से बात को समझें, कभी कभी ये क्वेश्चन आ सकता है और वो पूछे कि बताओ इस सेंटेंस में कितनी क्लॉजेस हैं। द इजिएस्ट वे टू काउंट द नंबर ऑफ क्लॉजेस इन अ सेंटेंस इज टू काउंट द नंबर ऑफ वर्ब्स। नंबर ऑफ वर्ब देखें, देन फाइंड करस्पॉन्डिंग सब्जेक्ट्स। सिर्फ वर्ब नहीं देखना, करस्पॉन्डिंग सब्जेक्ट भी देखने। बैक चलें, देखें इसमें यू सब्जेक्ट है, ड्रू वर्ब है। यहां देखें यू सब्जेक्ट है, वॉक वर्ब है, वाइल वी सब्जेक्ट है, स्टे यहां पर वर्ब है। 3 हो गए ना। फ्रेज फ्रेगमेंट्स कैसे होता है? सिंस आई वॉज डन विद द एग्जाम, सिंस आई वॉज डन विद द एग्जाम आई पुट माई पेन एंड पेपर डाउन, वेटिंग फॉर द टीचर्स टू स्टार्ट द कलेक्टिंग पेपर्स। जी कहां पर गलती है? सर सिंस आई हैव डन विद द एग्जाम, सर यहाँ पे गलती है। ये गलती है जी सर, एक तो ये है, बाकी सेंटेंस पढ़ के। जी। Wait, waiting for the teacher to start collecting देखो papers. ये फ्रेज है और इस फ्रेज को सेपरेट कर दिया हमने। वेटिंग फॉर द टीचर टू स्टार्ट द कलेक्टिंग पेपर्स, फ्रेज कभी अलग आ सकती है? कभी भी नहीं आ सकती। आप इस फुल स्टॉप को हटाओ और वेटिंग को साथ मिला दो, सेंटेंस आपका ठीक हो जाएगा। हिंट है, अनअटैच्ड फ्रेजेस हैं, मस्ट बी मेड पार्ट ऑफ अ कंप्लीट सेंटेंस। इसको स्टार्ट सेंटेंस के शुरू में लगा दो तब भी ठीक है। यू कैन ज्वाइन देम इधर यूजिंग अ कोमा और अ कंजंक्शन। इसको कोमे से ज्वाइन करो या कंजंक्शन से। अब देखो ये आपका गलत ये सिंस आई वॉज डन विद द एग्जाम कोमा आई पुट माई पेन एंड पेपर डाउन कोमा वेटिंग फॉर द टीचर टू स्टार्ट कलेक्टिंग पेपर्स। इस तरह से बनेगा, बस कोमा लगा दो। और क्या हल हो सकता है? एंड आई पुट माई पेन एंड पेपर डाउन एंड वॉज वेटिंग फॉर द टीचर टू स्टार्ट कलेक्टिंग पेपर्स, कंजंक्शन लगा दी। वेरी सिंपल। एक चीज का ध्यान रखना, ये वाज लगाना फिर भी जरूरी है क्योंकि आपने अब इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस बना दिया, ये फ्रेज हटा दिया, क्लॉज बना दी कंजंक्शन लगा के। सबऑर्डिनेट क्लॉज फ्रेगमेंट्स कैसे होते हैं? स्टूडेंट्स डिसलाइक मिस्टर जॉन्स बिकॉज हिज क्लासेस कैन बी टफ। स्टूडेंट्स डिसलाइक मिस्टर जॉन क्योंकि उनकी क्लासेस टफ होती हैं। डिसलाइक, आप तो डिसलाइक नहीं करने लगे हो कि भाई इतनी टफ इंग्लिश पढ़ानी शुरू कर दी है। नहीं नहीं सर। सबऑर्डिनेट क्लॉज फ्रेगमेंट्स, देखो शुरू में सबको मुश्किल होती है, ये रूल्स हैं। आप इसको कम से कम 7-8 मरतबा रिवाइज करोगे फिर आपको ये चीजें आपके जहन में बैठेंगी। स्टूडेंट्स डिसलाइक मिस्टर जॉन्स, वो कहता है सबॉर्डिनेट। अब ये बिकॉज जो है ना, ये सबॉर्डिनेट क्लॉज है, आपने फुल स्टॉप लगा दिया है। तो क्यों लगाया? फुल स्टॉप हटाओ, मिला दो इसको, अब ठीक है। करेक्ट क्लॉज हैज टू एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। अब ये कंप्लीट थॉट दे रही है ना, स्टूडेंट डिसलाइक मिस्टर जॉन्स। अब अगर सिर्फ ये बात करें बिकॉज हिज क्लासेस कैन बी टफ, तो ये कंप्लीट थॉट तो नहीं है ना, इसलिए ये फ्रेगमेंट बन जाता है। चलें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।